आज हमारे एक जानने वाले का फ़ोन हमारे पास आया, जिन्होंने लगभग 2 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए थे आज से 1 महीना पहले। और आज इतना परेशान थे क्योंकि उनका सारा पैसा शेयर मार्केट में ख़त्म हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि सर आपने ये पैसा कैसे लगाया? क्या सोच के लगाया? कहते यार मुझे ना टिप मिली थी। मुझे टिप मिली थी, मुझसे किसी ने कहा कि ये 2 लाख रुपए इस कंपनी के शेयर में लगा दो, आपका पैसा डबल हो जाएगा। मैं कहा फिर आपने क्या किया? कहते कुछ नहीं, मुझे लगा सही कह रहा होगा, मैंने वो पैसा लगा दिया। उस कंपनी का भाव जिस दिन मैंने खरीदा 57 रुपये था, आज वो भाव घट के 4 रुपये 30 पैसे रह गया। यानी कि आपका लगाया सारा पैसा खत्म हो गया। दोस्तों ऐसे हम और आप में से कई लोग हैं जो टिप टिप का मतलब होता है कि किसी ने आपको बता दिया कि इस शेयर को खरीद लो, आपका पैसा बढ़ जाएगा या इस शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है, और आपने आओ देखा ना ताओ उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो आज का वीडियो ऐसे ही उन लोगों के लिए है जो टिप के ऊपर पैसा लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आज आपके सामने लेके आने वाला हूं चर्चा इस बात पे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, और लगाना चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले आते हैं इस सवाल पे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं। इसके जवाब को थोड़ा समझेंगे। देखिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाना कुछ गलत नहीं है, जबकि मैं एज अ प्रोफेशनल इस बात को कहूँगा कि शेयर मार्केट में आपका पैसा बनता है। आपको शेयर मार्केट में जो रिटर्न मिलती है वो बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट, जो बाकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा मिलती है। अगर आप ठीक से पैसा लगाएं तो शेयर मार्केट में साल में 20, 25, 30%, 35% तक का रिटर्न भी ले सकते हैं। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों को ये मार्केट लुभाती तो है, पर एक सवाल जो उनको परेशान करता है कि पैसा लगाएं तो कौन से शेयर पर लगाएं? हज़ारों कंपनियां, हज़ारों शेयर्स, तरह तरह के प्राइसेस, तो कौन सी कंपनी का शेयर खरीदें? पैसा लगाएं भी या ना लगाएं? कैसे पता लगाएं कि इस कंपनी का शेयर जो हम खरीदना चाहते हैं इस रेट पे लेना ठीक है या नहीं? बहुत आसान है। चक्कर क्या है, आज तक हमने इसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से समझा है। तो पहला सवाल जो हमने शुरू करा था कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए मेरा जवाब है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना तो चाहिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। पहली बात, रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। अगर आप रिस्क बियर कर सकते हैं तो ही पैसा लगाएं। दूसरी बात, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के कुछ नियम हैं जो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप उन नियमों का पालन कर सकते हो तो शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। कभी भी इस उम्मीद में पैसा मत लगाइएगा कि आज रात को पैसा लगाया है तो कल पैसा बढ़ जाएगा। ये थोड़ा पेशेंस वाला खेल है। आपने जिस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया है उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करने की ताकत रखिए। वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आपको रिटर्न देती है। तो पहला सवाल तो यहाँ खत्म होता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। अगर आप इन कंडीशंस को मीट नहीं कर सकते तो सॉरी टू से बट डोंट इन्वेस्ट इनटू द शेयर मार्केट। दूसरा, शेयर मार्केट में पैसा लगा तो ले, पर कौन सी कंपनी में लगाएं? किस कंपनी का शेयर खरीदें? जवाब समझिए। शेयर मार्केट में पैसा लगाना, आप इसको इस तरह समझिए, ये लोन देने जैसा है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आज आपके पास कोई मिस्टर एक्स आते हैं, राम श्याम कोई भी आता है, और वो आपसे कहता है कि बाबूजी मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो, मैं आपको 6 महीने 1 साल बाद वापस कर दूंगा और मेरे से ब्याज देता रहिएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे भाई जान ना पहचान, मैं तुझे पैसा क्यों दूं? मैं तो नहीं जानता तुझे, तू ऐसे उठ के आ गया, मैं पैसा कैसे दे दूं? या तो कोई सिक्योरिटी रखा। अब वो कहता भाई तो सिक्योरिटी तो कोई नहीं है। तो आप बोलोगे भाई मैं पैसा नहीं दे सकता, तू अपने घर जा। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे ना आप। लेकिन शेयर मार्केट में क्या करते हैं? शेयर मार्केट में किसी मित्र ने कहा कि यहाँ आप
इन्वेस्ट कर दो, इस कंपनी का शेयर खरीद लो, आप जाते हो फट से शेयर खरीद लाते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास आया हुआ व्यक्ति राम जो आपसे पैसे मांग रहा है, अगर मैं कहूँ कि आपने उसको पैसा उधार देना है, आप चाहते हो कि दिया जाए, तो आप क्या करोगे? पहला काम जो आप करोगे, आप ये देखोगे जो ये राम आदमी आया है मेरे पास, ये करता क्या है। यानी कि अगर ये व्यापारी है तो इसका बिजनेस क्या है, कौन से गारमेंट का बिजनेस है, पेपर का बिजनेस है, या किस चीज़ का बिजनेस है। आप पहले समझोगे, उससे कहोगे कि भाई ये बता कि तू करता क्या है। वो बताएगा कि मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ। अगला सवाल क्या होगा आपका? अगला सवाल होगा कि आप ये बिजनेस कितने टाइम से करते हो। क्यों? ये शायद आप समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसने बिजनेस नया नया शुरू करा है तो चांसेस ऑफ फेलियर इज मोर, और अगर ये बिजनेस 5-6 साल से कर रहा है तो ठीक है, ये स्टेबल व्यापारी है, ये पैसा बना सकता है। फिर आप पूछोगे कि भाई तू कितने की सेल कर लेता है। वो बताएगा कि भाई मैं 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ इतने रुपए की सेल साल में कर लेता हूँ। फिर आप जानना चाहोगे कि उसका प्रॉफिट कितना है, आप कितना कमाते हो, साल में कितना बचता है। आप इन सब चेक पॉइंट्स की ओर जाएंगे। ये आप क्यों करेंगे? ये समझने के लिए कि जिस आदमी को पैसा दे रहा हूँ, पहला उसके फंडामेंटल्स कैसे, यानी कि वो आदमी अगर व्यापारी है तो पुराना व्यापारी है, टर्नओवर अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, तो आप एक बार को मन बनाएंगे कि पैसा दे भी सके। लेकिन अगर आप इन सब पैरामीटर्स पे नहीं जाते तो आई एम श्योर आप ये बोलेंगे कि भाई मैं पैसा नहीं दे सकता। शेयर्स में इन्वेस्ट करना भी एक अननोन आदमी को पैसे देने जैसा है। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, इस बात का जवाब 2 जगह से निकल के आता है। पहला, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारी चीजें खरीदते होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक एडल्ट हैं तो आप चॉकलेट्स खरीदते होंगे, मे बी डेयरी मिल्क की चॉकलेट खरीदते होंगे। तो डेयरी मिल्क की चॉकलेट कौन बनाता है? आपको पता है पूरी मार्केट में इस समय डेयरी मिल्क की चॉकलेट चलती है। आपको पता है कि मैगी पूरी मार्केट में चलती है, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं। तो आप ये देखिए कि यार ये जो मैगी प्रोडक्ट मैं खा रहा हूँ, दुनिया भी खा रही है, ये कौन सी कंपनी का है? ये बनाती है नेस्ले कंपनी। तो आप कहोगे यार ये कंपनी जिसका मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, पूरी दुनिया इसकी कंज्यूमर है, इस कंपनी की ओर देखें, इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, आप बाहर जाते हैं खाने के लिए, आप हल्दीराम्स जाते हैं, मैकडी जाते हैं, बर्गर किंग जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कैफे कॉफ़ी डे में जाकर कॉफ़ी पीते हैं। अब आप देखते हैं कि यार मैं जब भी बर्गर किंग जाता हूँ बहुत भीड़ लगी रहती है। मैं जब भी कैफे कॉफ़ी डे में जाकर कॉफ़ी पीता हूँ तो ऑलमोस्ट वहाँ अच्छे कॉर्पोरेट अटायर के लोग बैठे होते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो आपको वहाँ जाकर उसकी फील आती है कि यार ये एक अच्छा धंधा कर रहा है। तो इस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है वहीं से आपको हिंट मिलेगा कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने मैगी का एग्जांपल दिया, आप सोच सकते हैं कि मैं नेस्ले में इन्वेस्ट करूँ। मैंने आपको कैफ़े कॉफ़ी डे का एग्जांपल दिया, आप सोच सकते हैं कि मैं कैफ़े कॉफ़ी डे में इन्वेस्ट करूँ। मैंने आपको बर्गर किंग का एग्जांपल दिया, आप सोच सकते हैं कि बर्गर किंग में इन्वेस्ट करूँ। तो ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब कि हम ये किस तरह से डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। आप केवल अपने डेली रूटीन में जहाँ जहाँ आप जाते हैं, खाना पीना, एंटरटेनमेंट, अपैरल्स, गारमेंट्स, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, जो जो चीज़ें परचेज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, जो जो चीज़ें परचेज करते हैं, आप सबको ऑब्जर्व करें। उनकी कंपनीज जो उनको बना रही हैं, उनके नाम प्रोडक्ट के पीछे तलाशें। आपको जो प्रोडक्ट लगता हो कि हाँ ये बहुत मास कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, आप उनमें से एक लिस्ट बनाइए कि यार ये 5-6-7 कंपनीज हैं जो मुझे लगता है कि मैं डेली रूटीन में मैं भी खरीद रहा हूँ, मेरे यार दोस्त भी खरीद रहे हैं, और लगभग मेरे आसपास रहने वाला हर व्यक्ति उस चीज़ को खरीद रहा है। तो लिस्ट आपके पास आ गई। दूसरा काम, अब
ये तो मुझे दिख गया कि इतने सारे कस्टमर्स हैं, इसका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसका फैसला कैसे होगा? बड़ा सिंपल है। आपको इस बात को इस लिहाज से सोचना है कि मैं इस कंपनी को लोन देने जा रहा हूँ, ये कंपनी मेरे पास पैसा मांगने आई है और मैं लोन दे रहा हूँ, और आप अपने दिमाग में उठने वाले उन सभी सवालों को जो लोन देते वक्त आपके दिमाग में आते हैं, सेम सवाल आप उस वक्त अपने दिमाग में रिपीट करेंगे और उनके जवाब तलाशेंगे। जैसे कि सवाल नंबर 1, अगर मुझे नेस्ले में इन्वेस्ट करना है तो ये कंपनी साल में कितनी सेल कर लेती है? आपको पता लगा, लेट्स सपोज एग्जांपल है कि यार ये कंपनी साल में 12,000 करोड़ रुपए की सेल कर लेती है। वाओ, बड़ी अच्छी सेल है। अगला, प्रॉफिट कितना बन जाता है? लेट्स से आपको पता लगता है कि ये कंपनी 1700-1800 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। फिर अगला सवाल, ये सेल इसने 12,000 करोड़ की इस बार करी है, तो ये कंपनी की सेल ऊपर की ओर जा रही है या नीचे की ओर जा रही है? तो वो हो गया थर्ड कंपैरिजन। इसका प्रॉफिट ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है? फोर्थ। तो इस तरह से जितने सवाल आपके दिमाग में लोन देते वक्त आते हैं, वो सभी सवाल आपके पास कंपनी की एनालिसिस के दौरान आने चाहिए, और उन सभी सवालों का जवाब जब आप नोट डाउन कर लेंगे तो आप इस कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टेबल है या किस कंपनी में या किस कंपनी के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये देखिए कि आप क्या खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सी कंपनी के कपड़े खरीद रहे हैं, कौन सी कंपनी के शूज़ खरीद रहे हैं, कौन सी कंपनी के कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं। वहाँ से आप लिस्ट बनाइए उन कंपनीज की जो आपको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। उसके बाद उन सभी कंपनी को उन पैरामीटर्स के ऊपर एनालिसिस करिए जिन पैरामीटर्स पे आप किसी को लोन देते वक्त एनालिसिस करेंगे। अब आप कहोगे सर वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो वो फैक्टर्स हर एक आदमी जो लोन देने की ताकत रखता है, वो अपना पैसा देते वक्त बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी जानते हैं कि लोन देते वक्त हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। सवाल आता है कि सर हमारे पास एक डेटा कहाँ से आएगा, इसकी सेल कितनी है, इसका प्रॉफिट कितना है, इसकी ग्रोथ कितनी है। आंसर इज़ वेरी सिंपल। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें ये डेटा रेडली अवेलेबल है। जैसे मनी कंट्रोल, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ आपको डेटा मिल जाएगा। स्क्रीनर एक वेबसाइट है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भी आपको डेटा मिल जाएगा। तो आपने पहला और दूसरा स्टेप पूरा किया। आपने पहले स्टेप में लिस्ट ऑफ कंपनीज बनाई, दूसरे में आपने देखा कि किस किस कंपनी के शेयर में मैं पैसा लगा सकता हूँ। थर्ड, अब मैंने ये फैसला कर लिया कि इन दो कंपनीज के शेयर में मुझे पैसा लगाना है। थर्ड सवाल क्या आता है? क्या मैं इस कंपनी के अंदर पैसा करंट रेट पे, जो करंट प्राइस आ रहा है उसी पे शेयर खरीद लूं या मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए? इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए मैं आपको ये सलाह दे सकता हूँ, आप ये देखिए जो इसका करंट प्राइस है वो कम से कम इसका लाइफ टाइम हाई नहीं होना चाहिए। एक, दूसरा, आप उस कंपनी का 28 डेज मूविंग एवरेज, ये डेटा भी रेडली अवेलेबल है, आपको कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं है। 28 डेज मूविंग एवरेज, 28 दिन का मूविंग एवरेज, आप वो चेक कर सकते हैं। अगर उस 28 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे रेट है तो आप उसको खरीद सकते हैं, और उससे ऊपर है तो आप उसको थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि वो हो सकता है कि उस एवरेज वाले लेवल पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्टॉक देख रहे हैं जो आज 650 रुपये का बाजार में मिलता है। अब आप गए, आपने गूगल पे टाइप करा 28 डेज मूविंग एवरेज ऑफ जो भी कंपनी आप सर्च कर रहे हैं, गूगल आपको उसका जवाब दे देगा। वो निकल के आया 585। अब करंटली वो चलता है 650 पे और 28 दिन का मूविंग एवरेज है 585। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप वेट करें
वो शेयर का प्राइस कहीं ना कहीं 585 के नियर राउंड आएगा, 590 595 कहीं ना कहीं नियर राउंड आएगा। आप उस पॉइंट पे आने के बाद उस शेयर को खरीदें। अब 28 दिन मूविंग एवरेज क्या होता है वो हम अपनी अगली वीडियोस में बात करेंगे। अभी फिलहाल बात ये चल रही है कि आपको किस प्राइस पे खरीदना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया कि ये आप चेक कर लीजिए, आप इसके बेस पर डिसीजन ले सकते हैं कि करंट प्राइस पे खरीदना है या वेट करना है। चौथा और सबसे ज़रूरी, मेरा पैसा कब तक बनेगा, कब तक मेरे को शेयर होल्ड करके रखना चाहिए, कब तक मुझे उसे बेचना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसकी एक स्टोरी छोटी सी बता देता हूँ। आज कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जो सन 2003 या 2004 में 6 रुपये 7 रुपये 12 रुपये के थे और आज उनका रेट 70,000 और 80,000 रुपये का है। ये जो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं, जो मल्टीपल ग्रोथ देखते हैं, ये रातों रात नहीं होती। इट टेक्स टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। So the answer to your fourth question, which is कि कब तक होल्ड करना चाहिए, is जब तक जरूरत ना हो तब तक होल्ड करके रखो। मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं तो उसके बाद हर थोड़े टाइम के बाद आपके पास कंपनी के फाइनेंशियल्स आते हैं। फाइनेंशियल्स मतलब जिसमें लिखा होता है कंपनी ने सेल कितनी करी, कंपनी ने क्या प्रॉफिट बनाया। आपने जिस कंपनी के शेयर खरीदे, एक साल बाद जब उसके फाइनेंशियल आपके पास आते हैं या 6 महीने बाद जब फाइनेंशियल आपके पास आते हैं, तो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है बेचने की, अपने पास होल्ड करके रखिए। क्योंकि जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी के शेयर का भाव भी बढ़ेगा, तो देयर इज़ नो नीड टू सेल। हाँ, आपको ये लगे यार सेल डाउन हो गई है, सिग्निफिकेंटली डाउन हो गई है, प्रॉफिट्स नहीं हुए, लॉस हुए हैं, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। आप उस समय पे चाहें तो अपना माल बेच सकते हैं, अपने शेयर स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। बट इस बात को ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट के अंदर अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, मल्टीपल ग्रोथ चाहिए, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, शेयर्स को होल्ड करके चलना पड़ेगा एक लंबे टाइम के लिए। तो आई थिंक ये जो 4 बातें या जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, एज अ लेमैन ये किसी के लिए भी समझना और इनको एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों अगली बार कोशिश कीजिएगा कि आप शेयर खरीदें तो थोड़ी सी वर्किंग के साथ खरीदें, क्योंकि टिप टिप बरसा पानी तो हो सकता है पर टिप टिप पैसा नहीं बरसता। तो टिप के ऊपर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। नेक्स्ट टाइम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सिंपल से फॉर्मूला, ये सिंपल सी बातों के साथ करेंगे। इसके ऊपर की जो एडवांस टेक्निक्स हैं वो हम आगे की वीडियोज में समझते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ यू, बाय।